RCTCF एक ऐसा प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स यूज करते हैं प्रॉम्प्ट्स देने के लिए और प्रोफेशनल रिजल्ट्स लेकर आने के लिए। तो इसी टेक्निक को मैं अभी इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले एक इंसिडेंट शेयर कर लेते हैं जो मेरे साथ कल हुआ और इसी ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए इंस्पिरेशन दिया। तो कल हुआ क्या कि कल मेरे एक कलीग मेरे पास आए, वो टीचर है मेरे कॉलेज में। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ था, लेकिन उस रिपोर्ट को जब मैंने देखा, मेरे पास प्रिंट निकलवाने के लिए वो आए हुए थे। तो मैंने जब इस रिपोर्ट को देखा तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि ये एआई से बनाया हुआ है, क्योंकि वो पूरा रोबोटिक लग रहा था। मैंने उनको टोका कि आपने इस टाइप से रिपोर्ट क्यों बनाया है, ये प्रिंसिपल के पास अगर आप लेकर जाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो प्रॉम्प्टिंग सब सही से दिया था, सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह लिखा था, लेकिन फिर भी ऐसा ही आउटपुट निकल कर आया है। तो फिर मैंने उनको इस फॉर्मूले के बारे में बताया, आरसीटीसीएफ फॉर्मूला, जिसको अगर यूज करते हैं तो आपका जो आउटपुट होता है वो पूरा प्रोफेशनल होता है। तो इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे इसको, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखेंगे। मैंने एक माइंड मैप भी आपके लिए बनाया हुआ है, उस माइंड मैप को हम लोग समझेंगे और उसके साथ में एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते जाएंगे कि आरसीटीसीएफ फॉर्मूला होता क्या है और उसको कैसे प्रॉम्प्टिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आरसीटीसीएफ फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पर आरसीटीसीएफ का जो सबसे पहला लेटर होता है वो होता है आर, यानी कि रोल। रोल के बारे में मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया हुआ है, और एक रोल टेक्निक के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया हुआ है, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये उसका एडवांस्ड वर्जन है, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये आर यानी कि रोल है, और इसमें मैंने लिखा हुआ है एक्ट एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ मैंने जेमिनाई खोल लिया है। आप दूसरा एआई टूल भी यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके जगह पे मैंने जेमिनाई यहाँ पे लिया हुआ है, और उसके बाद सी आता है। आरसीटीसीएफ का जो सेकंड लेटर है वो है सी। सी यानी कि कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट मुझे सेट करना पड़ेगा कि आखिर क्या कॉन्टेक्स्ट में मैं ये काम उससे करवा रहा हूँ। तो देयर इज ए 3 days डिले इन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में 3 दिन का डिले है। इसके बाद टी से आता है टास्क, मतलब मुझे एआई को टास्क देना है कि उसको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे टास्क दे दिया, राइट एन अपडेट ईमेल फॉर क्लाइंट, कि कंस्टेंट्स मुझे भी देना है। सी से जो टी के बाद जो सी लेटर आता है उसका मतलब होता है कंस्टेंट्स। तो इसमें 100 वर्ड्स का लिमिट हम लोग देंगे, और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, क्योंकि हम लोग क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो ये प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दे दिए। इसके बाद लास्ट आता है फॉर्मेट। जो एफ होता है उसका मतलब होता है फॉर्मेट, सब्जेक्ट लाइन प्लस बुलेट पॉइंट्स, ये हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। और ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, इसको हम लोग, इसमें आपको सब्जेक्ट भी ऐड करना होगा, किस सब्जेक्ट में आपको किस लिखना है वो सब आप ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर बस एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। तो क्लाइंट का नाम यहाँ पे आप दे दीजिएगा, सब्जेक्ट इसने ऐसे ही डाल दिया है, प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट, रिवाइज डिलीवरी शेड्यूल। ठीक है, आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्टेटस अपडेट रिगार्डिंग। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रहेगा। अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम ऊपर में आपने दिया होता तो ये प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आ जाता। ठीक है, ड्यू टू अपना रीजन यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो रीजन भी आप यहाँ पर अगर पहले से दे देंगे तो ये रीजन भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर our target completion date has shifted by 3 days। तो here is our updated timeline and plan। अब यहाँ पर आप देखिए, इसने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद क्लाइंट का नाम लिखा, यहाँ पर इसने ब्रीफिंग भी दे दिया कि क्या रीजन है, रीजन का ब्रीफ दिया। इसके बाद यहाँ पर इसने बुलेट पॉइंट्स ऐड किया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इससे बोला था कि 100 वर्ड्स लिमिट रहेगा और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहेगा, सब्जेक्ट लाइन प्लस बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स इसने दे दिया है। और इसके बाद वी अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक छोटा सा यहाँ पर ऐड कर दिया है। और बेस्ट रिगार्ड्स, अपना नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं कितना लेटर का हुआ है। वर्ड काउंटर में जाते हैं, ये देखिए 106 वर्ड्स, मतलब 100 वर्ड के बारे में आपने बोला था, यहाँ पे 100 वर्ड का लिमिट होना चाहिए, 106 वर्ड्स में इसने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से ये आउटपुट निकल कर आता है। अब अगर हम लोग ये सब सेट नहीं करेंगे, ठीक है, एक नया चैट ले लेते हैं और ये सेट नहीं करते हैं, राइट एन ईमेल टू माय क्लाइंट फॉर डिले इन हिज प्रोजेक्ट।
बस इतना एक जेनेरिक मैंने इनपुट दिया है। अब देखते हैं ये अब क्या जनरेट करके देता है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये लंबा चौड़ा एक ईमेल दे दिया है, और यहाँ पर ना कोई बुलेट पॉइंट है, ना आपका और कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले को, देखिए पहला वाला कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और सेकंड वाला कैसा है। तो ये जो RCTCA फॉर्मूला है, इस पे अगर आप लोग इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट पूरा प्रोफेशनल निकल कर आएगा। चलिए अब इससे एक रिपोर्ट बनवाते हैं। रिपोर्ट क्या चीज़ का बनवाएंगे? एक्ट एज एन, मैं खुद से लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। टीचर राइट ए रिपोर्ट, मैंने एक्ट एज ए टीचर कर दिया, इसका रोल सेट कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अबाउट इट्स डे प्रोग्राम इन द कॉलेज। ठीक है, अब मैंने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया। अब राइट ए रिपोर्ट ऑन दिस प्रोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको डिटेल्स में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट सही से बनवाना है तो डिटेल्स आपको पूरा प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद टास्क मैंने यहाँ पर, ये टास्क है, इससे पहले मैंने यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे दिया, रोल कॉन्टेक्स्ट टास्क हो गया। इसके बाद लिमिट यहाँ पर हम लोग दे देते हैं स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल और 300 वर्ड, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसके बाद फॉर्मेट हम लोग को सब्जेक्ट चाहिए, पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स along with स्पेस और इमेजेस, क्योंकि जो इमेजेस अगर शूट हुएंगे तो वो इमेजेस हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर दे दिया ये प्रॉम्प्ट। अब देखते हैं ये क्या जनरेट करके देता है, आप खुद देख लीजिए ये रिपोर्ट कितना अच्छा ये जनरेट करके इसने दिया है। सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर है, कॉलेज का नाम वगैरह देता तो वो सब भी आ जाता है यहाँ पर। इस टाइम हुआ था वो इसने दिया, ठीक है, एक इमेज का जगह इसने दे दिया, और उसका कैप्शन भी इसने दे दिया है। यहाँ कैप्शन आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर किसने किया, कौन आए थे, चीफ गेस्ट कौन थे, वो सब दिया हुआ है। की प्रोग्राम हाइलाइट्स इसने दे दिया है बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ पर एक फोटो ऐड करने का और दिया है, द प्रोग्राम कंक्लूडेड, ये सब इसने दे दिया, आपका नाम, कॉलेज का नाम। इस टाइप से आप प्रोफेशनल रिपोर्ट्स, प्रोफेशनल एक्सेल शीट्स, या फिर प्रोफेशनल जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं या फिर टीचर या फिर बिजनेस में, जो कुछ भी है, आप इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करते हैं, RCTCF फॉर्मूला, R यानी कि रोल, C कॉन्टेक्स्ट, T टास्क, C कंस्ट्रेंट्स और F फॉर्मेट। इन 5 चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की तरह आउटपुट लेकर आ सकते हैं। तो इस टेक्निक को आप यूज कीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना अच्छा टेक्निक ये है जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने RCTCF फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया होगा, और इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं प्रॉम्प्टिंग में तो आप बहुत बेटर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, और साथ ही आपका जो काम है वो घंटों की जगह मिनटों में हो सकता है। और AI का पावर को सही से आप यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू से आप जो कुछ भी जनरेट करेंगे वो बहुत प्रोफेशनल टाइप का होगा। लेकिन इस फॉर्मूले से अगर आप प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना होगा कि जब भी आप प्रॉम्प्टिंग देंगे
तो बहुत अच्छे, बहुत डिटेल में आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स निकल कर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और ये सीखने की चीज़ है, क्योंकि जब आप बार-बार प्रॉम्प्टिंग करेंगे इसी टेक्निक को यूज़ करके, तो धीरे-धीरे आप यूज़्ड टू हो जाएँगे और उसके बाद जब आप यूज़्ड टू हो जाएँगे, तो उसके बाद जो आउटपुट निकल कर आएगा, वो एकदम प्रोफेशनल होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रॉम्प्टिंग एक आर्ट है, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक आर्ट है। और अगर आप अच्छे से इंग्लिश या अपना नेटिव लैंग्वेज जानते हैं, तो आप अच्छे से प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। बस आपको इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करना होगा। इस फ़ॉर्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर रोल टेक्निक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवांस रिज़ल्ट चाहिए, तो फिर ये टेक्निक आपके लिए सबसे बेटर है। इस टेक्निक को यूज़ कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप इस टेक्निक को पहले से यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप यूज़ कर लेते हैं, तो भी कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये टेक्निक कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी इस टाइप के वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गौतम राय साइनिंग ऑफ।